गणमान्य जो व्यक्ति जो हमारे इस इलाके के प्रबुद्ध लोग साथ में बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी का मौका है कि और मेरे लिए भी ये फख्र का क्षण है कि मुझे भाई विकास जी ने आज 77वें गणतंत्र दिवस पे एज मुख्य अतिथि यहाँ पे आमंत्रण किया और मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जैसा कि ये विकास जी बता रहे थे, और जब से मैं एंटर किया हूँ कैंपस में 98%, 99%, 92%, 90 से नीचे का कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही एक शानदार उपलब्धि है एसकेएस स्कूल की। और ये रूरल परिप्रेक्ष्य में होते हुए, देहाती परिप्रेक्ष्य में होते हुए इतनी उपलब्धि निकाल पाना, ये एक बहुत ही मेहनत का काम है। मैं खुद पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र से सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा हूँ, तो इन्होंने कहा कि मैं आईएएस के पेपर पे भी पास हुआ और फिर डीएम भी रहा, एसडीएम भी रहा, कलेक्टर भी रहा, फिर सेक्रेटरी भी बना, चीफ चेयरमैन का एमडी भी बना कई संस्थानों का। तो ये आप भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये सिर्फ जो शहरी परिप्रेक्ष्य में बच्चे पड़े हुए हैं वही ये उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। भाई जी ने बताया कि 23 बैच में भी आपका बच्चा निकला है, एसडीएम भी सिलेक्ट हुआ है, तो ये आप भी कर सकते हो। बस सिर्फ एक ही गुरमंत्र है कि आपको मेहनत करनी है और इंटेलिजेंट मेहनत करनी है। मतलब समय के साथ देखते हुए, समय के अपने टाइम मैनेजमेंट करते हुए अच्छी तरीके से अपने गुरुजनों की गाइडेंस में प्रॉपर मेहनत करनी है। अच्छा पढ़ना है, अच्छा खेलना है, अच्छी खुराक खानी है, कोई चीज बुरी नहीं है। कई बार ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया बुरा है, ठीक है, लेकिन आप समय की रफ्तार को रोक नहीं सकते हो। आपको सोशल मीडिया की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको यूट्यूब पे भी क्या ज्ञान है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन जरूरी ये है कि आप सही सब्जेक्ट सुनो। यूट्यूब पे बहुत घटिया मटेरियल भी रखा हुआ है, यूट्यूब पे इतने ज्ञान की बातें भी लिखी हुई है। अगर मान लो आज आपने जाना है इजराइल अरब कन्फ्लिक्ट के बारे में जानना है, तो वो यूट्यूब पे मतलब एक आधे घंटे की वीडियो देख के आपको नक्शे के साथ वो पूरा एक्सप्लेन कर देगा, ये इस जगह पे है और इसमें ये 67 में ये प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद 75 में क्या प्रॉब्लम आई, आज क्या प्रॉब्लम चल रही है और किस इलाके का झगड़ा है, क्या उनका वैचारिक मतभेद है। वो सारा ज्ञान जो आपको 10 पुस्तकों को पढ़ने के बाद मिलेगा, शायद यूट्यूब की आधे घंटे की वीडियो आपकी समस्या हल कर। तो इसलिए समय की रफ्तार के साथ तो चलना ही है। जो माध्यम है, कंप्यूटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, उसको भी यूज करना है, लेकिन इंटेलिजेंटली करना है, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की गाइडेंस में करना है और आगे प्रोग्रेसिव आउटलुक रखनी है और कोई भी लक्ष्य बढ़ानी है। उसके लिए मैं एसकेएस स्कूल को
भाई विकास जी को, इनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि ये इस इलाके में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं क्योंकि आज सिंघानिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सिंघानिया यूनिवर्सिटी भी श्री DC सिंघानिया जी ने इस इलाके में स्थापित करी थी ताकि बच्चों को, इस इलाके के बच्चों को हायर एजुकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इसी इलाके में दी जा सके। नहीं तो बच्चों को बहुत दूर या जयपुर में या दिल्ली NCR में जाना पड़ता था, जो बहुत ही एक महंगा सौदा और अपने परिवार को छोड़ के जाने वाली चीज़ थी। ये यूनिवर्सिटी आपके बगल में ही स्थापित है, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। और हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पिछले 2-3 सालों में बहुत अपग्रेड किया है। हमारे क्लासरूम भी अल्ट्रा मॉडर्न है और हमारी जो लैब्स हैं, जो कंप्यूटर लैब है, मैं शायद फख्र के साथ कह सकता हूँ कि वो मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर लैब हमारे पास है। और साथ ही साथ हमारी लाइफ साइंसेस की और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की लैब्स भी बहुत खूबसूरत है। साथ ही में हमारे पे इंटरनेशनल लेवल का मूड कोर्ट है और हमारा जो BA LLB प्रोग्राम है वो मान्यता प्राप्त है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। उसी तरीके से हमारा डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूव्ड है। और दूसरा, हम नर्सिंग के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा 3-in-1 कैंपस है। एक तो उसमें यूनिवर्सिटी है, दूसरा एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल भी है और 100 बेडेड हॉस्पिटल भी है। तो एक कंप्लीट पैकेज है। साथ ही साथ हम अभी स्पोर्ट्स पे हमने बहुत कंसंट्रेट करना शुरू किया है। हमारे पास अपनी कबड्डी की, खो-खो की, रेसलिंग की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की अपनी टीमें हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। अभी हमारा लड़का विजय, जो AIU का चंडीगढ़ में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल पाया है। तो उस तरीके से हम खेलों का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो डिजर्विंग बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि एजुकेशन बहुत सस्ती होनी चाहिए। फीस की वजह से कोई भी बच्चा एजुकेशन के दायरे से छूटना नहीं चाहिए। हम स्कॉलरशिप भी देते हैं और फीस रिमिशन भी देते हैं। और जो बच्चे 90% से ऊपर वाले हमारे साथ में एडमिशन लेंगे, उनको हम 100% फीस तो माफ करते हैं, साथ में 2100 रुपया स्टाइपेंड भी देते हैं, जो कि वो उनको पर महीने का, ताकि वो बच्चे अपने जो डेली के खर्चे हैं वो भी उनके ना लगे, हम ही उसको लुक आफ्टर कर लें। तो इस किस्म की एक भावना है कि इस इलाके का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके और इस बच्चे के इलाके के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सके। अभी हमारा टाई अप हुआ है, फर्स्ट मेरिडियन करके एक कंपनी है जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कंपनी है, जो मैक्सिमम 2 लाख के करीब बंदा उनके पेरोल पे है। जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, चाहे वो रिलायंस स्मार्ट हो, चाहे वो जियो हो, चाहे भारती टेलीकॉम हो, चाहे वो क्रोमा हो, सब स्टोर्स में उनके बच्चे लगे हुए हैं। वो हमारे रिक्रूटमेंट पार्टनर बने और हम उनके बच्चों को इंटर्नशिप और फिर बाद में नौकरी वो हम दिलवाते हैं। तो पीछे भी हमने जॉब फेयर किया था, अभी भी हम जॉब फेयर करेंगे। और ये जॉब फेयर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे बच्चों तक सीमित है। मैं आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहूँगा कि इस इलाके का कोई भी बच्चा है, उसको हम जॉब फेयर में शामिल करते हैं और उसका एक भी पैसा चार्ज नहीं करते। तो हमारी ध्येय है, अब हमने अपनी जो स्पोर्ट्स फील्ड है वो भी कॉमन बच्चों के लिए खोल रखी है। मैं विकास जी को
एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि किसी दिन बच्चों को लेके आए, यूनिवर्सिटी घुमाने लेके आए, अपने टीचर्स को भी लाएं, ताकि हम एक दूसरे से जितना आदान प्रदान करें उतना ही एक दूसरे से ज़्यादा सीखेंगे। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कि मुझे थोड़ा कम मालूम हो तो मैं भाई विकास से सीख लूँगा। अगर भाई विकास किसी सेगमेंट में कमज़ोर हैं तो मैं इनकी हाथ पकड़ के इनको आगे निकाल सकता हूँ। इसी तरीके के एक समायोजन की ज़रूरत है। मैं पुनः इनका धन्यवाद देना चाहूँगा विकास जी का कि मुझे आज के मौके पे आमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब बच्चों की जो कैरियर के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे से कोई आपको गाइडेंस चाहिए हो या कोई भी क्लास लगाने को भी आप मुझे आमंत्रण करें, मैं आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए जो 10+2 के बच्चे हैं उनके लिए मैं हमेशा ही आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच।